नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसे क्या इंडियन मीडिया और क्या इंटरनेशनल मीडिया, ये ऐसा टॉपिक है कि इसे सब एक्सटेंसिवली कवर करने जा रहे हैं। जहाँ पे अमेरिका की में एक संगठन है चाइनीज़ लोगों का, तो उन्होंने ट्रंप को सू कर दिया। सू मतलब उनके ऊपर केस कर दिया है न्यूयॉर्क के कोर्ट में 23 मिलियन डॉलर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस बुलाया। तो ये पूरा मसला है कि ये पूरा टॉपिक क्या है और ये किससे रिलेटेड है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल है वियॉन का। ये एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी है जो इंग्लिश में मतलब कवर करती है, जैसे आज तक वगैरह है। ये जी न्यूज़ का इंग्लिश है, आप समझ लीजिए ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सूड फॉर रेफरिंग टू कोविड-19 एज चाइना वायरस। मतलब अभी तक इनको पे करने नहीं हुआ है, पर न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है उसने मतलब इनका केस एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं उसमें क्या डिसीजन आता है। पर फिलहाल जो ये चाइनीज़ लोगों का ग्रुप था, मैं इसका नाम भी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस किया हुआ है। तो जो ग्रुप है उसका नाम ये देख लीजिए, चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट्स कोलिशन। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सू कर दिया 23 मिलियन डॉलर के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 को चाइना वायरस बुला रहे थे पूरे टाइम। अब देखिए, हमको ये सोचना होगा इन्होंने 23 मिलियन डॉलर ही क्यों बोला। तो अमेरिका की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग चाइनीज़ हैं। और हर एक को इसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना वायरस या कुंग फ्लू बोला है, जो कुंग एक चाइनीज़ में होता है, तो कुंग फ्लू या फिर चाइना वायरस जो बोला है उसकी वजह से उनको रेसिज्म फेस करना पड़ा है। इसलिए इन्होंने जो ये संगठन है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सू कर दिया है वहाँ की कोर्ट में। एंड उन्होंने ये कहा है कि हम $1 हर एक एशियन अमेरिकन या फिर जो भी बाकी के नॉन कॉकेशियंस है, कॉकेशियन बेसिकली वो जो वाइट्स होते हैं ना अमेरिका में, वो कॉकेशियन रेस के होते हैं, तो उन्हें हम कॉकेशियंस बोलते हैं। तो जो नॉन कॉकेशियंस है उनके खिलाफ जो रेसिज्म हुआ है पूरा, उसके लिए हम $1 कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, रेसिज्म हमेशा से अमेरिका में रहा है, ये आज की बात नहीं। जब अमेरिका डेमोक्रेसी बना था तब वहाँ पे सबको पता है कि ब्लैक्स के ऊपर कितना वो होता था, ब्लैक्स के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो तो ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद उनको वोटिंग का राइट मिला, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली वगैरह। तो वेस्ट में, और सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा यूरोप हो गया, पूरा वेस्ट में अगर आप जाएंगे, अमेरिकाज होंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह पे जो नॉन कॉकेशियंस होते हैं, मतलब जो वाइट्स नहीं होते, उनको वाइट्स के सामने रेसिज्म फेस करना ही पड़ता है। एक 2014 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें हमें पता चला था कि जो 29 एशियन अमेरिकन्स हैं अमेरिका में, मतलब वेस्ट में या फिर अमेरिका में, उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। जब भी, मतलब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि मेनी टाइम्स ऑल द नॉन कॉकेशियन रेसेस हैव कंप्लेंड ऑफ बीइंग क्विज्ड वाइल डूइंग देयर वर्क इन द वेस्ट। मतलब जब वो अपना काम कर रहे थे, समझिए आप एक डॉक्टर हैं और आप अपना काम कर रहे हैं और आपके पास एक कॉकेशियन आया, और मतलब कॉकेशियन में जब भी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, मैं किसी वाइट की बात कर रहा हूँ, गोरे चमड़ी वाला इंसान। तो कोई भी कॉकेशियन आता है, वो इनकी क्षमता पे क्वेश्चन कर लेता है। ये चाहे जितना भी अच्छा मतलब डॉक्टर हो या कोई जितना भी अच्छा कारपेंटर हो, जितना भी अच्छा इंजीनियर हो, इनकी क्षमता के ऊपर वो एक क्वेश्चन पड़ जाता है, क्योंकि जो इनकी स्किन का कलर है वो वाइट ना होके ब्राउन है। तो रेसिज्म हमेशा से अमेरिका में रहा है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उसके बाद से इस रेसिज्म में 170% का इंक्रीज देखा गया। मतलब अगर पहले सिर्फ 10 लोग करते थे तो अब 27 लोग रेसिज्म करने लगे, मतलब रेसिस्ट विचारधारा दिमाग में रखने लगे। 2016 में जब इनका इलेक्शन हुआ उसके बाद से देखा गया कि डबल से भी ज़्यादा ये रेसिज्म अमेरिका में बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी जो है उसे अमीरों और गोरों की पार्टी गोरों की पार्टी कहा जाता है। और इसी की वजह से तो जो बाइडेन को ब्लैक्स ने इतना
वोट दिया, क्योंकि वो ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा कांड हुआ था, आपको पता है, और उसका जो पूरा ब्लेम था वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आया था। तो ब्लैक्स जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गुस्सा थे। बट जो कॉकेशियंस थे, जो वाइट रेस, रिपब्लिकन पार्टी को वाइट्स की पार्टी कहा जाता है, और मतलब अमीरों की पार्टी कहा जाता है। अब देखिए कोविड-19 जो था ना, उसने कफन में आखिरी कील होती है ना, हम कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील मान, उसका काम किया। क्योंकि ये जो ये था कोविड-19 कोरोना वायरस, ये ओरिजिन हुआ, सबको पता है, वुहान चाइना से ओरिजिन हुआ इसका। लेकिन हम किसी भी वायरस को उसकी जगह के नाम से डिनोट नहीं कर सकते। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि हम किसी भी वायरस को उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से हम उसे नहीं बुला सकते। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कंटिन्यूसली इसको कोविड-19 को चाइना वायरस या वुहान वायरस या कॉन्ग फ्लू कंटिन्यूस बुलाते रहे। उसकी वजह से जितने भी चाइनीज थे, अब देखिए जब एशियन बोलते हैं, हम एशियन अमेरिकन बोलते हैं, तो हम इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान, हम इनकी बात नहीं करते, क्योंकि ये सब साउथ एशिया में आते हैं। एशियन अमेरिकन से हमारा मतलब होता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब एशियन अमेरिकन, मतलब जो इंडिया के ईस्ट में पड़ते हैं देश, वो सब एशियन अमेरिकन कहलाते हैं। मतलब वो उनको अमेरिका में एशियन अमेरिकन बुलाया जाता है। वही इंडियंस को इंडियन अमेरिकन और पाकिस्तान को पाकिस्तानी अमेरिकन ऐसे बुलाया जाता है। तो कि हम किसी को किसी प्लेस के थ्रू डिनोट नहीं कर सकते, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कंटिन्यूसली इसको कोविड-19 को चाइनीज वायरस बुलाते रहे। उनका मकसद ये नहीं था कि वो चाइना के जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ वो करे, जो चाइनीज अमेरिकन है, बट उनका मकसद ये था कि वो चाइना की बेइज्जती करे। बट ये उनके फॉलोअर्स नहीं समझ पाए, और उसकी वजह से जो नॉन कॉकेशियंस रेसेस थे, मतलब मैंने आपको कॉकेशियन बताया ना, गोरी चमड़ी, तो उनको बुलिंग, हरासमेंट और स्टोन पेल्टिंग, मतलब कई बार तो पत्थर मारा गया, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको काम करने नहीं देते थे। ये सब नॉन कॉकेशियंस को सामना करना पड़ा इसका। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ को तब तक उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि वो आदमी किस कंडीशन में होगा, जब तक आप खुद उस कंडीशन में नहीं होते। अब देखिए जो हमारे देश में ऑपोजिशन है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए जो नया वेरिएंट आया है उसे इंडियन वेरिएंट का नाम दे रहा है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम किसी भी वायरस को या किसी भी डिजीज़ को उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से नहीं डिनोट कर सकते हैं। बट जो हमारा ऑपोजिशन है, जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो गवर्नमेंट पे ऑल दो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, लेकिन वो उसे इंडियन वेरिएंट बुला रहे हैं। बट कब ये चीज़ वो इंडिया से बाहर अगर कोई सुनेगा तो उसे वो इंडिया जो उस देश में, समझिए कोई अमेरिका में ये बात सुनता है कि इंडियन वेरिएंट, तो उसके मन में इंडियंस के खिलाफ एक अलग सी वो पैदा होगी, और इसका जो हीट होगा, मतलब इससे जो गुस्सा पैदा होगा, वो इंडियंस, मतलब इंडिया भारत सरकार को तो फेस नहीं करना पड़ेगा, वो तो वहाँ पे जो अमेरिकन रहते हैं उनको, मतलब इंडियन अमेरिकन रहते हैं उनको फेस करना पड़ेगा ना। तो चाइना भी सेम सिचुएशन में था, सेम अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है। अब देखिए इसके सबसे ज़्यादा इससे झिलते हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन से, क्योंकि उनका कलर एकदम ब्लैक है। इंडियंस तो भी कई बार गोरे हो जाते हैं, या चाइनीज़ भी कई बार गोरे हो जाते हैं, बट जो अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनकी चमड़ी तो काली होती है। एंड यू कांट ऑलवेज हैव डॉक्टर और इंजीनियर हु इज़ वाइट, और जिसके बाल एकदम बहुत अच्छे हो, ब्राउन बाल हो, मतलब हमेशा कॉकेशियन तो आपको नहीं मिल सकते ना, कुछ जगह पे इंडियंस भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये पूरी बात है, ये पूरा मैटर है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे $23 मिलियन का लॉ सूट फाइल हो गया है न्यूयॉर्क की कोर्ट में। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, उसका क्या आंसर आता है। बट जो भी सिचुएशन है बहुत ख़राब है। रेसिज्म कैन नेवर बी जस्टिफाइड। रेसिज्म किसी के भी खिलाफ अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, मैं ये स्टार्टिंग में डालता हूँ हमेशा क्वेश्चन ऑफ द डे, बट अभी ये एंड में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हु वाज नोन एज द बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब जो हमारा अभी का आधुनिक भारत है, इसको बनाने वाला कौन था। पहले हम सबको पता 550 रियासतें थी, उनको एक देश बनाने में किसका हाथ था। तो इसका करेक्ट आंसर है
जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये हमारे आयरन मैन भी थे इंडिया के, और इन्होंने पूरी सारी रियासतें मिला के एक सशक्त भारत बनाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आप खुश होंगे, आप मास्क पहनेंगे, घर पे रहिए, एंड कीप फॉलोइंग द चैनल। थैंक यू।